हेलो एवरीवन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट इसका 5th है और मलेरिया का 3rd पार्ट है ये, ठीक है, और लास्ट पार्ट है क्योंकि मलेरिया की 3 वीडियोस डली हैं। इसमें पहले मैंने एक जनरल जी के क्वेश्चन लिख दिया है। 20 अगस्त इज़ मलेरिया डे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP इन 1953। ठीक है, ध्यान रखोगे, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। 20 अगस्त और 29 अगस्त को मॉस्कीटो डे बोलते हैं क्योंकि उस दिन ही सर रोनाल्ड रॉस ने ये पता लगाया था कि मलेरिया जो है वो मॉस्कीटो के बाइट करने से होता है। तो 20 अगस्त मलेरिया डे और 29 अगस्त मॉस्कीटो डे। ठीक है, अब इस वीडियो में अभी तक मैंने फर्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मलेरिया, स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, सेकेंड वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अब ये मलेरिया की जो 3rd वीडियो है यहाँ पूरा सिम्टम्स, फिर इसके बाद प्रोफाइलैक्सिस, इसकी थेरेपी क्या है वो चीज़। सिम्टम्स क्या क्या हैं भाई, सभी को मालूम है कि जो मलेरिया फीवर होता है तो उसमें हेडेक, नोजिया, जी मिचलाना, मस्कुलर पेन, बॉडी एक भी यहाँ पर लिख सकते हैं हेडेक के साथ, क्योंकि मस्कुलर पेन होगा तो बॉडी एक तो होगा ही होगा, पूरी बॉडी में पेन होता है। टोटल पीरियड ऑफ मलेरियल अटैक, जब मलेरिया फीवर आता है, मतलब मलेरिया आता है, तो इसका मतलब इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, वो शाइजोगोनी रिपीट होगी, आरबीसीज लगातार बस्ट होती हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स जो हमेशा फेरिक कंडीशन में होता है, उसका जो आयरन है वो फेरिक कंडीशन में, ध्यान रखना फेरिक कंडीशन में होता है। ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन है नीट के लिए। पीरियड मतलब ये उस कंडीशन में उस जब चिलिंग होती है तो उसको बोलते हैं मलेरियल अटैक। इज ऑफ 6 to 10 आवर्स एंड डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। सबसे पहले कोल्ड स्टेज होती हैं कि जैसे ही मलेरिया आता है, फीवर आता है, चिलिंग एंड शिवरिंग। सेकेंड हॉट स्टेज, हाई फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। फास्टर रेस्पायरेशन, जिस समय बहुत तेज़ फीवर आएगा उस समय रेस्पायरेशन रेट एंड हार्ट बीट दोनों ही तेज होंगी। ठीक है। थर्ड है स्वेटिंग स्टेज, इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर मतलब डाउन होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है और बहुत तेज़ पसीना आता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ इसमें पसीना आएगा। आफ्टर अटैक, जब ये अटैक होके चुकेगा, जब ये तीनों स्टेजेस आ जाएंगी, आफ्टर अटैक द पेशेंट फील्स वीक, एग्जॉस्टेड एंड एनीमिक, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है और ऐसा लगता है कि एनीमिक कंडीशन है, क्यों आरबीसीज तो बस होंगी। और दूसरी चीज़ क्या कॉज होती है, क्योंकि अगर मलेरिया काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए हैं तो एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, क्योंकि लिवर के अंदर भी साइकिल चलती है ह्यूमन में और स्प्लीन में, क्योंकि आरबीसीज डेड होती हैं तो वो स्प्लीन उनका होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, इसलिए स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है। प्रोफाइलैक्सिस क्या है कि पहले तो जैसे फिजिकल वे में हम इसको प्रोफाइलैक्सिस करेंगे कि यूज़ ऑफ इंसेक्ट रेपेलेंट्स, स्लीपिंग अंडर मॉस्किटो नेट, किलिंग ऑफ मॉस्किटो लार्वी बाई लार्विसाइडल फिशेस। हम यहाँ पर फिशेस का भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी कभी कभी ऐसा होता है बर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं। तो जो लार्विसाइडल फिशेस है वो गैम्बूसिया एंड ट्राउट, गैम्बूसिया का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। किलिंग ऑफ, और इसमें कई बार ऐसा होता है कि जिस पानी में लार्वी होते हैं तो उसमें हम कैरोसिन वगैरह ऑयल डाल के भी उनको मार देते हैं। किलिंग ऑफ एडल्ट मॉस्किटो बाई DDT एंड BHC। DDT की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन एंड BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इनसे एडल्ट मॉस्किटो को किल किया जाता है। DDT पर अब बैन लगा हुआ है, अब DDT को यूज़ नहीं करते। थेरेपी में क्या होता है, मतलब जो हम इसको किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, एक तो होती है कुनीन, ये सब बच्चों को लर्न करनी है। कुनीन किससे ऑब्टेन्ड होती है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क, वहाँ पे ये होगा स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट, कुछ नहीं, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। ठीक है, जैसे अब बार्क हम और किसकी यूज़ करते हैं, सिनामन, दालचीनी की भी बार्क यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर ये इससे
कुनिन मेडिसिन एक्सट्रैक्ट की जाती है बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। इसके अलावा क्लोरोक्विन, पॉलीड्रिन, डेराप्रेम। आजकल डेराप्रेम काफ़ी अच्छी मतलब ये मेडिसिन मानी जाती है क्योंकि ये लिवर के अंदर और आरबीसीज में जो पैरासाइट है उनको भी ये किल कर देती है। ठीक है, तो अब ये मलेरिया से रिलेटेड जितनी भी ये जानकारी थी मैंने ये 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दी है। ठीक है बेटा, तो ये सारी स्टेजेस सब कुछ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सिंपल केवल यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार लाइफ साइकिल भी 2 पार्ट्स में पूछ सकते हैं, लाइफ साइकिल इन ह्यूमन एंड लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।